हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की हो और इस त्रिभुज के समरूप हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो देखिए कैसे हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये त्रिभुज दिया गया है क्वेश्चन में, जिसकी भुजाएं हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की रचना सबसे पहले हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों हमें दी गई हैं। तो इसमें से किसी भी भुजा को आप सबसे पहले यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि तीनों में से किसी भी भुजा को आप आधार मानकर इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो मैं जो ये वाला भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर आधार मानकर इस त्रिभुज की रचना कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर ये हमारा 6 तक है। तो इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम, ये हमारा BC नाम दे देते हैं। तो ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद ये वाली भुजा देखिए 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ से इस तरह से हम 4 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे और ये वाली 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, या फिर आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रकार और पेंसिल की हेल्प से, यहाँ पर मैं पेंसिल की जगह पेन का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम स्केल की हेल्प से प्रकार को 4 सेंटीमीटर तक इस तरह से खोलेंगे और B पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। फिर इसके बाद अब दूसरा हमारा 5 सेंटीमीटर का भुजा है, तो अब हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे और C पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से दूसरा चाप लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोनों चाप एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे काट रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है इससे B को मिला देंगे और इसी पॉइंट से C को भी मिला देंगे। तो इस तरह से हम B को मिला देंगे, तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद इसी वाले पॉइंट को हम C से भी इस तरह से मिला देंगे। तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हम दे देते हैं A। तो इस तरह से हमारा ये ABC त्रिभुज बन गया। इसकी ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुज की रचना कर दिया। अब हमें इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो हमारा ये B पॉइंट है इस पर हम नीचे की ओर एक न्यून कोण खींचेंगे। तो न्यून कोण तो आपको पता ही होगा, जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तो न्यून कोण आप इतना भी खींच सकते हैं, इतना भी खींच सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक न्यून कोण खींच लेंगे और ये जो हमारा है इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा X, यानी कि ये BX हमने किरण खींचा और यहाँ पर हमारा न्यून कोण बन रहा है। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा।
हमें यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जो इसके समरूप होना चाहिए और उसकी भुजाएं इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें ये अनुपात दिया गया है इसमें हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो इसमें बड़ा हमारा ये 3 है, तो इसीलिए जितना जो बड़ा होता है उतना ही हम ये जो किरण है इस पर चाप लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा 3 है, इसीलिए इस BX पर हम 3 चाप लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे हम? सबसे पहले प्रकार को हम खोलेंगे कितनी भी दूरी का, ये हम इतनी दूरी का खोल रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कितनी भी दूरी का खोल सकते हैं। तो सबसे पहले B पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से पहला चाप लगा देंगे, फिर पहले वाले चाप पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से दूसरा चाप लगा देंगे, फिर इसके बाद ये हमारा तीसरा चाप लग गया। टोटल हमें 3 ही चाप लगाने हैं, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद ये जो चाप हैं इनके नाम लिख देते हैं। तो फर्स्ट वाले का नाम लिख देंगे B1, सेकंड वाले का B2 और ये थर्ड वाले का B3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये अनुपात है इसमें हमारा जो नीचे वाला होता है, नीचे देखिए क्या है, 3 है, तो जो नीचे हमारा होता है अनुपात उसी वाले को हम इस लास्ट वाले पॉइंट से मिला देते हैं। तो नीचे यहाँ पर 3 है, इसीलिए इस तीसरे वाले चाप को यानी कि इस वाले बिंदु को हम इस लास्ट C पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरह से अब इसको हम मिला देते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखिए हमने तीसरे वाले जो चाप था उसको इससे मिला दिया। अब कौन सा बचा? ये ऊपर वाला दूसरा बचा, यानी कि अब हमें इस दूसरे वाले चाप पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं B3C, ये वाली रेखा, इसके समांतर इस दूसरे वाले चाप पर हम एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे हम, ये आपको मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में समझा दिया था। सबसे पहले प्रकार को हमें खोलना है, कितनी भी दूरी का आप खोल सकते हैं, और इस तरह से आप जो ये B3 यानी कि तीसरा वाला चाप है इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे और इतना ही प्रकार को खुला रखना है। और जो ये दूसरा चाप है इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे। अब जितना ये वाला हमारा कोण है उतना ही प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम इस तरह से जितना हमारा ये कोण है उतना हमने प्रकार को खोला है और इतना ही खुला रहने देंगे और इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इस वाले बिंदु पर। तो इस बिंदु से होते हुए और ये दूसरा वाला जो चाप का बिंदु है इससे होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो कुछ इस तरह से हम खींच देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रेखा है ये हमारा इसके समांतर हो गया। तो यहाँ पर ये वाली रेखा इस BC को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका हम नाम रख देते हैं कुछ, इसका नाम हम C' रख देते हैं, क्योंकि ये C है तो ये C' नाम रख दिया हमने। ठीक है, तो अब हमारा जो ये B2C' ये रेखा है इसके समांतर हमने खींच दिया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है कि जो हमारा ये वाला रेखाखंड है यानी कि जो ये AC है इसके समांतर यहाँ से हम इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलना है, इस तरह से हमने इतना दूरी का खोल लिया और C पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, प्रकार को इतना ही खुला रहने देंगे और C' वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे। अब इसके बाद जितना हमारा ये कोण है उतना हम प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा खुल गया, जितना कोण है उतना हमने प्रकार को खोला और इतना ही खुला रहने देंगे और इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु से होते हुए और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये आप देख सकते हैं
कुछ इस तरह से हम रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके समांतर हमने ये खींच दिया और ये जो हमारा पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं, ये ए है तो इसका नाम रख देते हैं ए डैश। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है नया ए डैश बी सी डैश, तो यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, यानी कि यही वो त्रिभुज है जो इस ABC त्रिभुज के समरूप है और इसकी संगत भुजाएं इस वाले त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। ठीक है, यानी कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ये रचना हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको करना है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद मैं आपको रचना के चरण भी बता देता हूं, क्योंकि हमें एग्जाम में जो हमने ये रचना किया है इसके हमें रचना के चरण भी लिखने होते हैं। तो रचना के चरण में आपका समय बचाने के लिए पहले से ही लिख के रखा हूं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे जो जो काम यहाँ पर हमने किया है वो यहाँ पर इस तरह से हमें रचना के चरण में यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ये BC रेखाखंड खींचा था जो कि 6 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ पर इसी को हमने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पर B पॉइंट पे प्रकार की नोक रखा था और प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पर चाप लगाया था, और इसी तरह से C पॉइंट पे प्रकार की नोक रखा था और प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के इस तरह से चाप लगाया था। दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हमने B से मिला दिया और C से मिला दिया, तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया था कि B से एक किरण BX खींचा था, यानी कि इस पॉइंट से हमने ये BX खींचा था और इस तरह से कोण CBX यानी कि ये कोण हमारा न्यून कोण बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि BX पर 3 बिंदु हमने लिया था, यानी कि इस वाले किरण पर 3 बिंदु B1, B2 और B3 लिया था और ये सारे हमारे बराबर बराबर दूरी के हैं। तो इसी को यहाँ पर हमने लिख दिया कि B1 ये बराबर है B1 B2 के, बराबर है B2 B3 के। ठीक है, और इसके बाद हमने B3 C को मिला दिया था, यानी कि ये और ये दोनों को हमने मिला दिया, और इसके बाद हमने B3 C के समांतर बिंदु B2 से होकर जाने वाली तथा BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B2 C डैश खींचा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है इसके समांतर ये हमने B2 C डैश रेखा खींचा है जो कि इस BC को C डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और लास्ट में हमने रेखा AC के समांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली और AB को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A डैश C डैश खींचा। यानी कि जो हमारा ये AC रेखा है इसके समांतर ये हमने A डैश C डैश रेखा खींचा है जो कि इसके समांतर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा पूरा पार्ट है और इसके अलावा बाकी ये रहा। तो इस तरह से हमें करना है और लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से जो हमारा A डैश B C डैश है ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ये A डैश B C डैश यही हमारा इस वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।